स्टार्ट हो गया। हाँ। बच्चों आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट जान लें, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर पहले सबसे पहले जरूरी है। तो रेशनल नंबर दैट मीन्स ए नंबर can be written in form of p by q whereas q not equal to 0। ये आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर दैट मीन्स ए नंबर कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। और इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? इज 0 ए रेशनल नंबर? तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि पहले हम अपने फॉर्मूले से कंपेयर कराएं। फॉर ए rational number, for a rational number we have to write the number in form of p by q. So we can write zero as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमने p by q के फॉर्म में लिख दिया और साथ साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, q not equal to 0। So we can write here, so we say that 0 is a rational number। 0 is a rational number। एक बार फिर से देख लें कि जो भी नंबर आपको रेशनल देखनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके बाद q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने डिनोमिनेटर को 1 2 3 लिख दिया क्योंकि इसका आंसर लास्ट में आपको 0 ही मिलेगा। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और बहुत सारे नंबर भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, दैट मीन्स 0 इज ए रेशनल नंबर। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो सारा इसी फॉर्म में होगा। आपको रेशनल नंबर की बेसिक डिफिनीशन जानते रहना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज find 6 rational number between 3 and 4। 3 and 4। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर के लिए ध्यान दीजिए कि आप इसको p by q के फॉर्म में लिख लीजिए। फॉर ए रेशनल नंबर वी हैव टू राइट बोथ नंबर इन फॉर्म ऑफ, बेसिक डिफिनीशन वही रहेगी, इन फॉर्म ऑफ p by q।
So 3 is equal to 3 by 1 and 4 is equal to 4 by 1. इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों जितनी नंबर बोलता है उससे एक ज्यादा नंबर आप लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 by 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 by 7। सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने से कोई उस पर चेंज नहीं आता, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 3 जा 21। जैसे आप जानते हैं रेशनल नंबर में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो 21 by 7 एंड 4 by 1 इंटू 7 by 7। 7 by 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड, जितनी रेशनल नंबर फाइंड करनी हो उससे एक ज्यादा नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर फाइंड हो जाएगी। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब आपके नंबर क्या हो गई? 3 इक्वल्स कितना है? 21 by 7 और 4 जो है कितने के बराबर है? 28 by 7। तो हम नंबर लिख लेते हैं 21 by 7 जो कि 3 के इक्वल ही है और 28 by 7 जो कि किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो इसलिए इसके बाद की नंबर क्या हो जाएगी? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 और 27 by 7। ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 नंबर हो। तो आपको जो भी नंबर का रेशनल नंबर बिटवीन निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर्स को रेशनल फॉर्म में लिख लीजिए। इसके बाद जितनी नंबर आपको फाइंड करनी हो उससे एक ज्यादा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों नंबर्स में। इसके बाद उसके बीच की नंबर आप फाइंड हो जाएगी। ये हमारा आंसर। ध्यान रखना है केवल 7 से करना नहीं, 7 से बड़ी चाहे जितनी भी नंबर आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वो रेंज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी पर वैल्यू सेम मानी जाएगी। तो किसी भी दो नंबर के बीच में क्या हमारे पास इतनी ही रेशनल नंबर होगी? नहीं, बहुत सारी रेशनल नंबर होंगी। लेकिन आपको जरूरी क्या है? आपको कम से कम जितना चाहिए नंबर उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो 8 by 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 by 10 से कर सकते हैं, 1000 by 1000 से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम उससे एक ज्यादा होनी चाहिए जो नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी तरह का ये भी सवाल है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट find 5 rational number, find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले रेशनल नंबर के लिए देखना पड़ेगा कि हमारी नंबर जिसके बीच हमें रेशनल नंबर निकालनी क्या वो रेशनल नंबर में है, रेशनल फॉर्म में है। हाँ, रेशनल फॉर्म में है। ये पहले से ही p by q के फॉर्म में है। तो हमारी नंबर्स जो हैं वो है गिवन नंबर। क्या है? गिवन नंबर्स। पिछले सवाल में आपको रेशनल फॉर्म बनाना पड़ा था, इसमें पहले से ऑलरेडी नंबर रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। तो आपके रेशनल नंबर दी हुई है। हमने क्या कहा था कि जो जितनी नंबर आपको फाइंड करनी हो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर्स में। 3 by 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 by 6। आप इससे ज्यादा जरूर मल्टीप्लाई करें, इससे कम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी नंबर कम रह जाएगी। इसीलिए आपको जितनी नंबर आपको चाहिए उससे एक ज्यादा कर सकते हैं। एक से ज्यादा चाहे जितना भी कर सकते हैं पर इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि नंबर आपकी कम रह जाएगी।
तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। 16 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो आपकी हो गई, एक नंबर आपकी फाइंड हो गई। 3/5 इक्विवेलेंट किसके है? 18/30, यानी 3/5 की वैल्यू 80/30 के ही इक्वल है। इसी तरह से 4/5 इंटू 6/6। अब सेम नंबर से इसलिए कर रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहना चाहिए। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब दो नंबर आपकी आ गए, 4/5 ही 24/30 है और 3/5 भी 18/30 है। तो आपकी नंबर क्या हो जाएगी? 18/30 जो 3/5 के इक्वल है, और 24/30 जो कि 4/5 के इक्वल है। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारी नंबर हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 वहां पे ही है। तो आपकी नंबर हो गई, ये हमारी पहली की नंबर है, और ये 5 नंबर हो गई, 1 2 3 4 5। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। अब ये मत समझिएगा कि यही हमारा आंसर होगा, नंबर बहुत हो सकती है, पर रूल फॉलो करेंगे। आप यहाँ 7/7 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नंबर कुछ और आ जाएगी, पर वो आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर कुछ और आ जाएगा, पर वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जितनी नंबर हमें चाहिए उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, 9th के साथ साथ 7th क्लास के लिए भी उतनी ही यूजफुल है, और भी क्लासेस के लिए है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का काम लगता रहता है और रेशनल नंबर की जरूरत पड़ती है, उन सब में इसका काम लगेगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4। पहला है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, every rational number is a whole number। अब इसको प्रूव करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको पहले आप कहें तो बता देते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर के इक्वल होगी। तो आप पहले देख लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर, जैसे आपने 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया, इसके साथ साथ रेशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लेंगे, नेचुरल नंबर आप देख लीजिए, इसका आंसर से ट्रू है, आप देख लीजिए। पहले नेचुरल नंबर ले लीजिए। नेचुरल नंबर होती क्या है आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। नेचुरल नंबर्स होती है 1 से स्टार्ट होती है, दैट मींस नेचुरल नंबर व्हिच बिगिंस फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 सो ऑन सो लास्ट तक जाएंगे। अब ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर की शुरुआत जो है 1 से होती है, और होल नंबर जो होती हैं उनकी स्टार्टिंग जो है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ध्यान देखें, जितनी नेचुरल नंबर हैं वो सारी होल नंबर में आती है। सारी नेचुरल नंबर होल नंबर में है, इसलिए सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। इसलिए क्योंकि सारी नेचुरल नंबर ध्यान से देखें तो होल नंबर के अंदर आएंगे। अब इसको अगर कभी उल्टा पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, एक ये पार्ट आपका हो।
ठीक है, ये 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको हमने प्रूव करके दिखाया। उसे देखने के लिए ट्रू फॉल्स है और कहने के लिए तो आप इसको 1 मिनट में किया जा सकता है, बस बच्चे लिख देते हैं ट्रू एंड फॉल्स, बट हमने इसको एक्सप्लेन करके भी बताया। आइए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड पार्ट इसका है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर is a whole number. Every integer is a whole number. आइए पहले इसका आंसर देखते हैं। आप कहें कि तो आंसर पहले बता देते हैं, इसका आंसर इससे फॉल्स होगा, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर लिख लीजिए। तो इंटीजर बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो इंटीजर्स इस तरह से, 0 मिडल में, राइट साइड में +1 +2 +3 इस तरह से लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरह से लिख सकते हैं। और हमारा जो होल नंबर है वो क्या है? होल नंबर्स देखें तो होल नंबर्स हमारे जैसे हमने पहले कहा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से। ध्यान से देखें तो ये जो इंटीजर्स हैं केवल पॉजिटिव जो है होल नंबर होते हैं, नेगेटिव हिस्सा जो है वो होल नंबर में नहीं आता है। हमारी नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन इंटीजर में निगेटिव भी होते हैं, लेकिन निगेटिव जो है होल नंबर में नहीं होते हैं। इसलिए सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता। सिंस होल नंबर कंसिस्ट ओनली 0 and positive number, not negative, so every integer is not a whole number. ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ देता कभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, हाँ होल नंबर इंटीजर होते हैं, ये सब इसमें आएंगे, लेकिन ये सब इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, अगर पूछ देता कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस, लेकिन अगर पूछता कि इंटीजर होल नंबर है, नहीं, क्योंकि सारे इंटीजर होल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। ओके, तो बच्चों हम लास्ट पार्ट इसका 4th का देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इस वीडियो का आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप सही से समझ पाएंगे इसको। हमने इसमें ट्रू फॉल्स का भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लास्ट पार्ट है बच्चों, एवरी रैशनल नंबर, every rational number is a whole number. तो आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका है फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले पुराने रूल से हमारा पहले देख लीजिए रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं। पहले रेशनल नंबर लिख लीजिए और होल नंबर नीचे लिख लीजिए। होल नंबर्स लिख लेते हैं
अब रेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं, मान लो हम 0 लिख दीजिए, या जिसको 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख लें, हाँ, और 3/4 लिख लें। बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी। हाँ, इसमें आप निगेटिव भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और होल नंबर जैसे हम सब जानते हैं 0 से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स अ नंबर विच बिगिंस फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। ध्यान से देखें तो 1/2 इस होल नंबर में नहीं आता है, इसमें पूरी कंप्लीट नंबर आती है। फ्रैक्शनल पार्ट होल नंबर में नहीं आते। इसमें अगर हाँ ये हम कह दें कि आगे इसमें 4/2 लिख दें अगर, तो 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर 2 आता है, तो वो चीज आ सकती है। तो काफी नंबर्स आ सकती हैं लेकिन सभी नहीं आ सकती। तो हमारा रूल हर सब नंबर्स के लिए होना चाहिए। अगर सब नंबर पे फॉलो नहीं होता है तो उसको हम रूल नहीं मानते हैं। तो अगर इसको हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, होल नंबर रेशनल होती है, हाँ होती है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो होल नंबर तो रेशनल नंबर होती है, पर सारी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होती है, ठीक है। 3/4 को कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिख सकते, या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या डेसिमल में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास मैथमेटिक्स पूरी होती है। थैंक्स।